सिपाही नहीं है, आप डीआईजी हैं। आप ये बता रहे हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे भाई, हम पे ना रहना, अपना खुद ही करना। हम तो बस ऐसे ही टैक्स पेयर मनी के ऊपर पलते हैं, तो हम तो बस यही करेंगे और हमसे बस आप कोई तवक्को ना रखिएगा कि पाकिस्तान मतलब कि कुछ भी हो सकता है, कोई भी कुछ भी कर सकता है। नाउ दैट इज सो स्ट्रेंज टू से कि भाई आपको तनख्वाह किस बात की मिलती है। मतलब आप पूरे ओवरसीज पाकिस्तानी को ये वो बताने की कोशिश करें कि भाई यहाँ पे कोई हालात नहीं है, आपको आने की वैसे कोई खास जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मतलब कि दिस इज स्ट्रेंज ऑन सो मेनी लेवल्स। शुरू से यही है कि जी पुलिस का जो शोबा है या जो लॉ एंड ऑर्डर है ना पाकिस्तान में, यानी कवानीन तो है बट इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। कौम आपकी प्रायोरिटी नहीं है कि कौम को मिसगाइड कोई कर देगा या कुछ हो जाएगा, वो तो आपकी प्रायोरिटी नहीं। आपकी तो प्रायोरिटी ये है कि भाई मेरी कुर्सी संभाली रहे, बस मेरी कुर्सी को कोई कुछ ना कर ले। दैट इज सो स्ट्रेंज। वेलकम टू वुमेन्स लाउंज विद शिजा एंड नईमा। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि जो थोड़ा सा वायरल मैसेजेस चल रहे हैं डीआईजी पुलिस की तरफ से। वो कहते हैं कि भाई ओवरसीज पाकिस्तानी जो है ना, उन्होंने कोई प्लॉट शॉट वगैरह कोई चीज खरीदनी है ना, तो यहाँ पर आपने बिल्कुल किसी को पैसे शैसे नहीं देने, कोई ट्रांसफर नहीं करना। आप जब आएंगे तो अपने साथ पैसे लेकर आएंगे और फिर आप जो है ना वो अपनी चीजें खरीदेंगे अपनी मौजूदगी में। देखिए उसपे पौधे शौधे लगाएं अपने, उस पर कोई छोटी सी घर बनाए, उसके ऊपर कुछ दीवार शिवार खड़ी करें ताकि वो कब्जा आप ले लें। तो मतलब कि दिस इज हिलेरियस। नहीं, व्हाट डू यू थिंक भाई? नहीं, वो एंड पे ना ये भी मैसेज आया कि अगर कब्जा हो गया तो फिर हम नहीं कुछ कर सकेंगे। दैट इज आउटरेजियस। मतलब कि आप कोई जी है, कोई सिपाही नहीं है, आप डीआईजी हैं और आप ये बता रहे हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे भाई, हम पे ना रहना, अपना खुद ही करना। हम तो बस ऐसे ही टैक्स पेयर मनी के ऊपर पलते हैं, हम तो बस यही करेंगे और हमसे बस आप कोई तवक्को ना रखिएगा कि पाकिस्तान मतलब कि कुछ भी हो सकता है, कोई भी कुछ भी कर सकता है। नाउ दैट इज सो स्ट्रेंज टू से कि भाई आपको तनख्वाह किस बात की मिलती है। आप जो पैसे लेते हैं हुकूमत से एवरी मंथ, उस पे आपको कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं कि आप लोग क्या करते हैं। मतलब वो क्या कहना चाह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि कोर्ट कचहरी का मसला बन जाएगा, वो लंबा हो जाता है, तो बड़ा टीडियस होता है। तो मतलब आप लोग क्या करेंगे अगर लोगों को कोई इस तरह से कर रहा है? तो आप इन चैनल्स को बंद करें। आप लोगों को चाहिए उनको ट्रैक डाउन करें, ना कि आप लोगों को कहें कि पूरी दुनिया में आप मैसेज भेज रहे हैं ओवरसीज पाकिस्तानी को। पहली बात पहले बात तो ये, पाकिस्तान से तो इतना ज्यादा बंदा चला जाता है हर साल कि इसका कोई हिसाब नहीं। दूसरी बात, जो चले जाते हैं उनका दिल नहीं करता वापस आने को, उनको पहले मुसीबत पड़ी होती है कि यार पाकिस्तान में वापस जाना पड़े। और अगर कोई अल्लाह अल्लाह करके विजिट के लिए आ जाता है तो उसमें भी पहले वो सोचते हैं कि डेंगी ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। फिर अगर कोई आ भी जाता है तो आप ये कह रहे हैं कि मतलब आप पूरे ओवरसीज पाकिस्तानी को ये वो बताने की कोशिश करें कि भाई यहाँ पे कोई हालात नहीं है, आपको आने की वैसे कोई खास जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मतलब कि दिस इज स्ट्रेंज ऑन सो मेनी लेवल्स। अथॉरिटी के फिगर है और आप किस किस्म की बातें कर रहे हैं भाई? I think it's not you who's interpreting this message like this. I think everyone is concerned, especially the overseas Pakistanis. और मैं एक बात ये कहना चाह रही हूँ, the moment I stepped in, I came back to Pakistan, तो मैंने तो हमेशा से यही सुना है कि यहाँ के मतलब पहले शुरू से यही है कि जी पुलिस का जो शोबा है या जो लॉ एंड ऑर्डर है ना पाकिस्तान में, यानी कवानीन तो है बट इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। स्पेशली दिस पुलिस जो थर्ड डिपार्टमेंट या जो भी है, इसके बारे में सबसे यही सुनती थी कि दे आर वेरी आपको अल्लाह ना करे कुछ हो जाए तो आपकी कोई प्रोटेक्शन के लिए आएगा नहीं, चाहे आप जो नंबर मिला लें, जो मर्जी कर लें। और तो इफ यू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज, वहाँ पे जैसे गल्फ में शुरती जो है ना, शुरती पुलिस को कहते हैं, शुरती का एक बहुत बड़ा रोब है, डर है। जरा कह दो ना कि कुछ शुरती आ जाएगा ना तो लोग यानी हो जाता है कि जो फाइन होगा वो फाइन हमसे वसूल किया जाएगा। इम्प्लीमेंटेशन लोग डरते हैं पुलिस से और कोई गलत काम नहीं करते। यहाँ पे कोई अजीब से सिलसिला है, पुलिस से कोई डरता ही नहीं है। नहीं माँ, आपको पता है कि सारे उनको पता है कोई भी पुलिस में जा रहा होगा सारे हंसेंगे, ये तो पूरा मेरे दादा थे ना, वो मुझे कहते थे कि दुआ करो कि पुलिस एक थाना और एक कचहरी, ये तो तुम्हारा
दुश्मन भी ना देखे, थाना और कचहरी एक वो चीज है जो कोई बंदा दुनिया में ना देखे। पाकिस्तान में कोई थाना कचहरी किसी को ना पड़ जाए, इतना आप बदनाम हैं अगर आप, तो आपको ये सोचने की जरूरत है। मेरे दादा तो दुनिया में भी नहीं रहे, वो कब की बात करते होंगे जब मैं छोटी थी। बट द थिंग इज कि मैंने मतलब कि आपकी ये नहीं है कि ओवर द इयर्स पाकिस्तान की पुलिस खराब, पाकिस्तान की पुलिस मेरे ख्याल से पैदाइशी ही खराब है और बस ये इन लोगों को यही चीज चाहिए। आपको पता है, और द थिंग इज कि जिस तरह से पुलिस वाले हैं ना, मोटरवे के ऊपर अगर ये चलान किसी का कर लेते हैं तो उनके साथ तो खड़े होकर सेल्फी बनाना शुरू कर देते हैं। मतलब काकार नबासी मिल गया, उसने चलान किया, उसके साथ तस्वीरें खींची, फलाना राजा अकरम मिल गया, उसके साथ बैठ के तस्वीरें खींची, मतलब जो मर्जी मिल गया उनके साथ चलान किया, उनकी तस्वीरें खींचना शुरू कर दी। दिस इज सो स्टूपिड ऑफ यू कि आपका तो कोई रोब ही नहीं है। मतलब आपके पास कोई भी टिकटॉकर, यूट्यूबर आएगा, कोई भी पॉलिटिशियन आएगा तो आप उनके सामने जो है बस 500 रुपया उनसे चलान लेंगे, अपनी तस्वीर खिंचाएंगे। तो मतलब कि बना क्या, उन्होंने तो आपको ईदी दी है तो आपने साथ तस्वीर खिंचा के ऑटोग्राफ ले लिया। मतलब व्हाट इज गोइंग ऑन, आपकी तो कोई अथॉरिटी ही नहीं है। व्हाट इज रॉन्ग विद दीस पीपल। और ये जो मोटरवे की पुलिस है ना, ये तो इतनी बुरी है, इसका कोई हिसाब नहीं है। आपको पता है, एक बार आई टेल यू, मैंने बहुत बार ना मोटरवे के ऊपर ट्रैवल ऑन अकेले ट्रैवल किया है, बच्चों के साथ में अकेली होती थी, मैंने बहुत बार ड्राइव किया। अगर आपका कभी कभार आपका चलान हो भी जाता है ना, तो जो ऑफिसर होता है ना, वो कहता है मुझे अपना फोन नंबर दो डालने के लिए, और फिर फोन नंबर अगर आपने कभी दे दिया, आपको फोन करना शुरू कर देते हैं, मैसेज करना शुरू कर देते हैं, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना शुरू कर देते हैं। यू हैव नो आइडिया, दे आर सच क्रीप्स हैं वो लोग। मोटरवे पुलिस की मैं बात कर रही हूँ, ये बिल्कुल दे आर सच बिग क्रीप्स, इसका कोई हिसाब नहीं है। अजीबो गरीब, क्या मुझसे दोस्ती कर लें, ये कर लें, वो कर लें। They are weird. This has happened to me like. Oh my God. हाँ, और you should report about it. Is there any? But again, where do you report? Where to report? और फिर थाना कचहरी मैं करना शुरू कर दूं, भाई ये तो नहीं हो सकता। ये एक जी अलग मुसीबत है जिंदगी में, तो और कम। अच्छा, मैं तुम्हें बताने की बात चाहती हूँ। When we came to Pakistan ना, तो मेरे जो छोटे बहन भाई हैं दोनों, तो उनको तो पता नहीं था, वो गाड़ी में निकल गया भाई मेरा वो ना, और उनको मैंने मतलब दिया कि चलो ओके, आई मीन यू हैव मनी एंड यू कैन गो एंड यू नो हैव फन। अच्छा, इन लोगों को रास्ते में तो मिल गया पुलिस वाला, तो इन्होंने इसको पता नहीं, इसलिए भाई ने अभी, क्योंकि वो नया यहाँ आया था, इसको भी ड्राइविंग नहीं पता थी, उसने कोई गलत मतलब टर्न नहीं लिया होगा इस तरह। तो कहते हैं मैं उसने हमें पुलिस वाले ने साफ कहा, उसको पता चल गया यहाँ के नहीं है, ये नए आएंगे। उन्होंने उसने कहा अच्छा तुम्हारे पास कितना कैश है, तो मेरे भाई ने इसको सीधा सीधा बता दिया। और ये वो लाइक यू नो छोटा ही था, 5 ईयर ओल्ड, मुझे इतना कुछ नहीं पता था। कहता है जी मेरे पास 1000 रुपीज है, हमने अभी पता नहीं 1000 का या 2000, हम कॉफी पीने जा रहे हैं। तो उसने कहा अच्छा चलो तुम इस तरह करो ना, 2000 1000 मुझे दे दो, 1000 की तुम कॉफी पी लेना। और ये उसको दे के आ गए। जब घर आए तो मुझे बताया उन्होंने, कहते हैं मैंने कॉफी पी, कहते नहीं कॉफी भी बड़ी महंगी थी 1000। मैंने कहा बाकी किधर गए हैं, कुछ इस तरह का फिगर था। तो कहते हैं वो ना पुलिस वाले ने हमें रोक लिया था, उसने मुझे कहा कि तुमने गलत टर्न लिया है, तो अब तुम अगर जाना चाहते हो तो यू हैव टू गिव मी मनी एंड देन यू कैन गो। मैंने कहा यार ये तुमने गलत, ये तो मतलब काम किया तुम लोगों ने। और मैं वही तुम्हें बता रही हूँ ना, इस तरह के इतने इंसिडेंट्स हुए, और हमारे दिमाग में था कि पुलिस वालों को पैसे दो ना तो आपको छोड़ देते हैं, वो बाद में पता चला गलत बात है। यू शुड नॉट गिव देम मनी, आई मीन यू शुड आस्क देम कि अब ठीक है फाइन करते हैं तो करें अगर हमारी तो गलती है। सो ओवर द इयर्स, आई मीन ओवर द इयर्स आई डोंट सी एनी इम्प्रूवमेंट, थिंग्स आर गेटिंग वर्स। इन्होंने एप्स बनाई है, इन्होंने नए लोग लेकर आए हैं। अच्छा जी कोई कौन आ जाता है, वो जो है क्या था ब्लू या क्या थी वो जो यहाँ पे आए थे, बीबी बाइक होते हैं, आई डोंट नो, आई मीन दे आर here to protect या to decrease the street crime। और लेकिन मुझे नहीं कोई फर्क नजर आता, पता है मुझे तो बस वही हालात चल रहे हो, पता नहीं लोग क्यों नहीं अपने आप को वो करते हो। और आप इस तरह के आप मैसेज कर रहे हो ओवरसीज वालों को डराने के लिए कि जो तुम्हारी कोई जमीन है अगर ना उसके ऊपर अगर तुमने दीवार नहीं चढ़ाई या तुमने कोई छोटा सा मकान नहीं बनाया हुआ तुम्हारी जमीन का कब्जा हो चुका है, डोंट एक्सपेक्ट तो ये तुम वापस आओगे तो तुम्हें वो जमीन मिलेगी वहाँ पे। तो पता लगा पुलिस वालों ने कर दिया क्या लॉलेसनेस का। तो मैं कहती हूँ ये हिसाब है कि आप देखें
हमारे पास कितने ज्यादा वो आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, वायरल हो रहे हैं कि 6 सितंबर की जो है छुट्टी हो गई है, अनाउंस हो गई है, मतलब कि आपने फायर वॉल्स लगा ली हैं, आपने वीपीएन के थ्रू आपका इंटरनेट चल रहा है, हर चीज पे आपने क्रैक डाउन किया हुआ है, आपका नहीं एक मुसीबत हल हो रही तो ये चीजें हल नहीं हो रही, आप लोगों ने अपने हिसाब से तो पूरी प्रोटेक्शन रखी हुई है कि ये हमें ये ना कहे, हमें कोई ये ना कहे, हमें कोई इस तरह ना कह ले, लेकिन ये वाली जो चीज है उसके ऊपर कोई आपकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, उसके ऊपर आपका कोई वही नहीं चलता, क्योंकि आपकी प्रायोरिटी नहीं है ना वो, कॉम आपकी प्रायोरिटी नहीं है कि कॉम को मिसगाइड कोई कर देगा या कुछ हो जाएगा, वो तो आपकी प्रायोरिटी नहीं, आपकी तो प्रायोरिटी है कि भाई मेरी कुर्सी संभाली रहे, बस मेरी कुर्सी को कोई कुछ ना कर ले। दैट इज सो स्ट्रेंज। और दूसरी बात ये है कि ऑनलाइन स्कैम्स जो हो रहे हैं, मुझे तो सबसे पहले पता है लोगों को यही होता है कि वे टू रिपोर्ट, आप ठीक है FIR आपने किया हुआ है, अब जैसे साइबर क्राइम में अक्सर अपने उनको कहती हूँ आपको कोई तंग कर भी रहा है तो वही ओके आप कहेंगे कि मैं FIR कटाने जा रहा हूँ, और उसके बाद क्या होगा, दे आर गोइंग टू हेल्प यू आउट? नो, आई मीन आपके लिए तो बल्कि आपकी जिंदगी और आजाद बना देंगे। तो अभी देखो वो केस जो हुआ था, ये जो हुआ है अभी कार वाला का साज वाला, देखा है तुमने? उसमें भी वो लॉयर ने आकर उसको कर दिया कि शी इज मेंटली नॉट फिट एंड दिया दे के जो होता है इस्लामिक, लेकिन हालांकि वो जो सर्कुलेट हो रही है कह रही है कि जी उन्होंने माफ कर दिया है कि जी हमने इस्लाम या अल्लाह के खातिर उसको माफ कर दिया, उसका तो वो अंदाजा लगा है आप, उसके लॉयर ने प्रूव कर दिया ना कि वो मेंटली किसी को भी खरीद सकते हैं, पाकिस्तान में एवरीथिंग हैज अ स्टैम्प ऑन इट, उसकी एक प्राइस है, आप खरीद सकते हैं, आप हर चीज खरीद सकते हैं भाई पाकिस्तान में, ये हिसाब है। आप उसकी मेंटल उसकी हाँ उसका उन्होंने बताया कि 3 days बैक शी वाज एडमिटेड इन आगा खान हॉस्पिटल कराची, और वो रिपोर्ट भी आ गई मेडिकल सामने। देखिए ना, मुझे यकीन है कि फेक रिपोर्ट हो गया, हाउ कम? आई मीन अच्छा मुझे बात बताओ, इवन अगर आप 3 days बैक, अब तुम ये देखो ना, और तुम ये देखो 3 days बैक शी वाज इन द हॉस्पिटल राइट, मेंटली उसको था, आप गाड़ी क्यों चला रही है? अच्छा आपके घर वालों ने आपको गाड़ी भी दी हुई है, यू आर मेंटली नॉट यू नो इन दैट मेंटल स्टेट, या आप ड्राइव भी कर सकती है, तो आप गाड़ियां भी चला रही है लोगों को मारने के लिए। हमारे वही तो कह रही हूँ कि देखिए ना, हमारा जो सिस्टम है वो इतना खराब है कि ये हमें अंदाजा नहीं है कि जो ब्लड मनी का कॉन्सेप्ट था ना, ब्लड मनी का कॉन्सेप्ट था, ये कॉन्सेप्ट ना इक्वल्स में जाके आता है, मतलब कि आपकी दो पार्टीज हैं, बिकॉज आपका एक ज़कात का सिस्टम अच्छा चलता है, जब ज़कात आप देते हैं तो आपकी वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट होती है, जब वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट होती है आपकी सोसाइटी में तो कोई बंदा पोर नहीं रहता, जब कोई बंदा गरीब नहीं रहता तो फिर एवरीबडी इज इन इक्वल, जब सब इक्वल होते हैं तो फिर जो है ब्लड मनी का कॉन्सेप्ट बनता भी है। यहाँ पर इट्स अ पावर डायनामिक कि भाई वो आप उनको माफ नहीं करेंगे तो हम आपके खिलाफ ये कर देंगे, हम आपके बच्चे की नौकरी नहीं देंगे, हम आपके बच्चों को उठा लेंगे, हम आपकी फलानी के साथ ये कर देंगे, वो कर देंगे। दिस इज रिवेंज पॉलिटिक्स भाई, आप लोगों का यहाँ पर आपके लॉ एंड ऑर्डर को स्टेप अप करने की जरूरत है, आपकी हुकूमत को स्टेप अप करने की जरूरत है, दे शुड बी वंस कंप्लेनेंट बनना चाहिए था ना स्टेट। और तुम ये देखो शिजा, वाइल ड्राइविंग लाइसेंस का भी इसका हुआ है कि ब्रिटिश है, एंड देन इफ यू सी इन पाकिस्तान हाउ टू गेट अ ड्राइविंग लाइसेंस, आप घर में बैठे हुए, मुझे पता चला है यहाँ पे कि यू जस्ट पे सम मनी, आपके घर में ड्राइविंग लाइसेंस आ जाता है। मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन दे डोंट हैव ड्राइविंग लाइसेंस। बड़ी मजे की बात है, मैं तो आज तक बहुत कम किसी से मिली होंगी जो मुझे कोई खातून कहे कि जी मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है, उनको तो घर में मिल जाता है आराम से। अच्छा फिर वो जो रोडों पे जो कुछ करती है वो तो बस आई मीन ओह माय गॉड, वो आप फिर हैरान होते हैं कि इनको ड्राइविंग लाइसेंस दिया किसने, क्योंकि उन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस वैसे घर में बैठे दे दिया था। तो मैं वही बताना चाह रही हूँ कि करप्शन हर जगह पे तो है आपकी, मतलब आप ये चीजें सेट क्यों नहीं हो रही है? नहीं, मैं आपको पता है पाकिस्तान में एक बहुत छोटी परसेंटेज है खवातीन की जो ड्राइव करती हैं। आप अपने रिक्शा ड्राइवर को देखिए जो मोटरसाइकिल पे लोग होते हैं, आपको क्या लगता है ये लोग उनके पास लाइसेंस होता है? तो हमारे बाइक वाले it's not the women, it's just a system। बाइक वाले वो हाँ, मतलब वो लाइसेंस का भी, मैं लाइसेंस क्या लेने का, ये जो बाइक वाले हैं इनको तो मेरे ख्याल कोई लाइसेंस की जरूरत है, ये तो दे हैव द लाइसेंस टू किल एवरीबॉडी। मतलब तुम अगर सुबह जाओ ना कभी और इनको देखो जिस तरह ये लोग चला रहे थे, ना किसी सिग्नल पे रुकना है ना ओवरटेक करना है, हर बाइक वाला, और एक बाइक पे 6-7 बंदे बैठे होंगे,
ये क्या कहते हैं उसको यार, समथिंग व्हिच इज वेरी अनोइंग एंड डिस्टर्बिंग। पूरा बिल्डिंग मटेरियल नहीं होता है, वी लिव इन दिस एरिया, क्योंकि तुम्हें पता है नई डेवलपमेंट अभी भी डिफेंस में हो रही है, तो यू सी के सुबह के टाइम में सारे जा रहे होते हैं, वो दे कैरी ऑल दैट बिल्डिंग मटेरियल, इधर रखा हुआ, इधर गाड़ी को उधर लगेगा, सरिया लगेगा, कुछ नहीं रोड के। अच्छा, ऊपर से सामान भी रखा हुआ है, 4 बंदे बैठे हैं और स्पीड लगा रहा है, ठीक है, आप उनकी सब देखते हैं, अच्छा आगे से हंस रहे होते हैं। तो हम तो हीरो है यार, वी आर राइटिंग दिस, और हम इतना कुछ कर अपने आप को तो हीरो समझते, ना किसी इशारे पे रुकना है, ना कुछ किसी गाड़ी को जगह देनी है, और आप जब से ऐसे होके आई मीन एंडलेस एंडलेस, और आप सोचते हैं कि आप किधर गाड़ी चला रहे हैं, ये बाइक वाले है कौन, इनको कोई पूछता क्यों नहीं है, मुझे समझ नहीं आती है। आप मतलब बाइक का मतलब ये तो नहीं आप जो है जो मर्जी करते हो, आपके तो कोई कानून रोड का नाफिज ही नहीं होता है, आप तो बस आजाद है, जो मर्जी करें। ऐसा ही है, आई थिंक इट्स वेरी प्रॉब्लमेटिक। और जब ना ऊपर से आपके ही गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है, जो हाई पोजीशन पे बैठे हैं, जो लाखों में सैलरी लेते हैं, वो आके कहना शुरू कर दे कि भाई हम पे ना रहना, खुद ही अपना बंदोबस्त कर लेना, तो आई थिंक हमारे टैक्स से तो आई थिंक दैट गिव्स अ वेरी बैड मैसेज टू एवरीबडी अक्रॉस द वर्ल्ड कि पाकिस्तान में कोई हालात नहीं है। पुलिस वाला अपने मुंह से अगर आके कह रहा है कि भाई हमसे नहीं कुछ होता, तो आप खुद अंदाजा लगा लें कि आई डोंट नो ये लोग सोते कैसे हैं, बिकॉज इफ you are working, you're getting paid for something and you don't do that job properly, तो मेरा ख्याल से आपको रात को नींद नहीं आनी चाहिए, बट प्रोबेबली इनको आती है, उनका ज़मीर नहीं कहते हैं। हाँ नहीं, हाँ इन अनदर वर्ड, वही जो हम फिल्मी सा एक डायलॉग है, बट इट्स ट्रू कि जी ज़मीर सो गया है, ज़मीर जो है वो मर चुका है। और मैं तुम्हें शिजा एक बहुत पर्सनल बात भी बताना चाह रही हूँ। I have some, in my circle, in my friend circle, who are on a highly position of this police, ठीक है, और उनके घर में गई और उनके घर की जो याशियां थी, the way they are living, the VVIP life they have, और उनके बच्चे जिन स्कूल में जा रहे हैं, सब कुछ फ्री, the foreign trip, the family के साथ पूरे foreign trip पे जाना, the way they have the servants, the maids, the drivers, cars, और वो क्या है कि पुलिस में है, he is an IG या प्रोटोकॉल ऑफिसर है हमारे किसी के। मैं तो उनकी याशिया देखती हूँ, जो मैंने गलती से कह दिया वहाँ पे, क्योंकि ये तो सारा कुछ हमारे टैक्स से ही हो रहा है। तो बताइए, थोड़ा अर्सा पहले ना एक ना यूनिवर्सिटी में इंग्लैंड में एक यूनिवर्सिटी थी, उसमें ना कोई सेमिनार टाइप हुआ, कोई इंडियन ऑफिशियल गया हुआ था, उसने आके कोई सेमिनार किया, तो उसमें ना उसने पूछा कि यहाँ पे पाकिस्तान से कितने जो हैं बच्चे बैठे हैं जिनके अब्बा जो है ना जर्नल हैं, तो जिन्होंने थे उन्होंने हाथ उठा लिए, वो काफी सारे थे। तो उसने कहा कि इंडियन फौज का जर्नल ये अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि उसके बच्चे इंग्लैंड में बैठ के, इस यूनिवर्सिटी में बैठ के वो अपने बच्चों को पढ़ा सके। तो ये पाकिस्तान की करप्शन का ये आलम है, और इस पर हमें लाजमी सोचने की बात है कि अगर हम अपने मुल्क को ऐसा बनाते, ऑलरेडी हमारे बारे में लोग यही बातें करते हैं, तो अगर हम भी आगे से यही मैसेज देंगे, तो आई थिंक इट्स वेरी वेरी प्रॉब्लमेटिक। तो आई थिंक ऑन दिस नोट लेट्स जस्ट एंड इट हियर, बिकॉज मुल्क अपना है, और जाहिर है जितना मर्जी हम अपने आप को डिसोसिएट करने की कोशिश करें, एट द एंड ऑफ द डे जब भी कोई पूछता है तो हर यहाँ कुछ होता है, तो आप हैं पाकिस्तानी, और आपका जो है यू कैन नॉट डिस्कनेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम, कहीं और की शहरियत भी ले लें तो भी आपको फिर भी वो कहते हैं, बट आप असल में कहाँ से हैं, तो आप असल में आप पाकिस्तान से ही बनते हैं। तो इट्स रियली इम्पोर्टेंट हम इस बारे में सोचें कि हम अपने बारे में, अपना क्या इमेज हम दूसरी जगहों पर छोड़ते हैं। इसी के साथ हमें क्या कर सकते हैं, इसी के साथ हमें दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।